9 अक्टूबर को आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में एक भव्य रैली का आयोजन बसपा प्रमुख मायावती जी के द्वारा किया गया। आज जो है उन्होंने खुद मंच से कहा कि आज सारे रिकॉर्ड उनकी रैली में जो भीड़ होती है वो टूट गया और 2027 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि 27 में 2007 की तरीके से जैसे मायावती जी 12 तक मुख्यमंत्री थी, 27 से वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोक रही हैं और कह रही हैं कि 27 में पुनः वापसी होगी। लेकिन देखने वाली और चौंकाने वाली बात यह रही कि जब 2024 में संविधान के नाम पर जिस तरीके से डाइवर्ट इंडिया गठबंधन को दलितों का वोट हुआ, उसके बाद आज मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर बरसती हुई दिखाई दी और बीजेपी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा क्योंकि उन्होंने काशीराम स्मारक का जो है पुनर्निर्माण फिर से करवाया और कहा कि पीडीए एक छलावा है, दोगलापन है। अखिलेश यादव तब कहाँ रहते हैं जब दलितों पे अत्याचार होता है और जब वो सत्ता में रहते हैं तो दलितों के लिए क्या काम करते हैं। तमाम जिलों के नाम जो महापुरुषों पे रखे गए दलितों के, उसका नाम उन्होंने परिवर्तन कर दिया। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं द कॉल फिल्म फोरम पे। आइए हम बात करते हैं लोगों से। क्या रहा भैया, आज क्यों आए थे आप लोग? हम लोग आए थे मान्यवर साहब के हाँ, पुण्यतिथि पर। पुण्यतिथि पर हम हाँ, लोग आए थे। क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? लक्ष्य निर्धारित है कि आने वाले 2027 में हाँ, हमारी सरकार बनेगी हम्म, और डंके की चोट पे हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि क्या है ना, आज के पहले जो भी पूर्ववर्ती में सरकार रही है, इस समय तो भाजपा की सरकार है लेकिन समाजवादी रही है, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। ठीक, ध्यान आज तक कोई दिया तो यह बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने दिया है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। लोग आज लेकिन मायावती जी सबसे ज्यादा अगर आक्रोशित दिखी तो अखिलेश यादव के ऊपर दिखी क्योंकि उनके साथ गठबंधन करके चुनाव भी लड़ चुकी हैं। कह रही थी कि हमारे वोटों का फायदा तो उनको हो जाता है लेकिन उनका वोट हमारी तरफ डाइवर्ट नहीं होता। क्या बताना चाह रही थी कि अकेले ही लड़ेंगी इस बार? अकेले तो नहीं, हम तो कहेंगे कि आप गठबंधन से चुनाव लड़िए, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की तो बात करते हैं लेकिन उस पीडीए की रास्तों पे चलते नहीं हैं। क्योंकि मान लीजिए बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, जहाँ देखिए दंगा फसाद की बात करती है, और आज के डेट में हम दूर दूर तक ये नहीं देखते हैं कि कहीं समाजवादी की सरकार बन रही है। क्योंकि रीजन ये है कि अभी अभी देखे होंगे कि आजम खान साहब जो जेल में बंद थे, उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए थे। अखिलेश यादव मिल अरे कल गए थे, वो चुनावी समझ लीजिए जुमला। डर तो नहीं गए थे, सुन रहे थे कि आजम खान बसपा में जाने वाले हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, तो नहीं लेंगे आप लोग? बिल्कुल डर रहे हैं। बुला ऐसा लेंगे? मान लीजिए सबको आभास था कि वो बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि वो बहुजन समाज पार्टी में आएंगे और पूरा जोर और शोर से अपनी दमखम दिखाएंगे। कहाँ से चचा आप लोग आए? मैं खुशीनगर से बोल रहा हूँ। क्या रहा आज का, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, क्या सीख के जा रहे हैं? यहाँ से सीख कर नहीं जा रहे हैं, हम ही लोग खुशीनगर से आए हैं बहन जी की सम्मान में। बहन जी की हाथ मजबूत करना है और बहन जी के लिए हमारी बेटियां, बहनें, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सब लोग कल से हम ही लोग आकर यहाँ पर अंबेडकर पार्क में बैठे हैं और कार्यक्रम को भी देखे। हम ही लोगों को कहना यह है कि बहन जी ने जो जो काम किया है वो कोई नहीं किया है। तो बहन जी ने जो काम किया है दूसरा कोई नहीं किया है। तो बहन जी अगड़ा पिछड़ा सबको लिए बहन जी आरक्षण से लेकर नौकरी चाकरी सब में हिस्सेदारी भागीदारी बहन जी ने दिया है और हम ही लोग तन मन धन से उनके साथ जुटे हैं। और जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, लाल किताब दिखाए 2024 में 8500 की बात भी के खटाखट वाला नारा खूब चला। इस बार सबसे ज्यादा नाराज मायावती जी उन्हीं को पड़ दिखी। देखिए, कथनी और कहानी में अंतर होता है। कथनी कहानी में अंतर इसलिए होता है कि ये बताइए, हम सबको जो दुख दर्द हरने वाला है संविधान से हम इन लोगों को मिलने वाला है। अगर आप संविधान में विपक्ष के हैं तो आखिर क्या लड़ाई लड़ते हैं हम इन लोग लिए? जितने दलित मुस्लिम हैं चाहे पिछड़ा हैं उनके लिए क्या लड़ते हैं? कोई प्रमाण तो दिखाई देता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब जुमलाबाजी है और ये लोग आरक्षण के नाम पर जितने दलित लोगों को भूली भाली दलित इस बार नहीं फुसला पाएंगे आपके नहीं हिसाब से। फुसला आइए कुछ महिलाएं इधर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चाची कहाँ से आई हैं? बरवा महोदय। बरवा माता। क्या मायावती जी को देखने आई थी आप? हाँ, योगी जी कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, टंकी दिए, शौचालय दिए, काम चल रहा है घर का कि नहीं?
हमारे घर नहीं राशन मिला 6 महीने से राशन नवे कटा गई नमुआ कटा दिन काहे कटा दिन? कहा जाने पूरा घर भर का नाम नहीं 6 महीने से राशन तो नहीं 27 में बदल देंगे इस बार योगी जी को? हम सही बदल देंगे किसको लाएंगे इस बार? हम मैं आती बहन के लिए आएंगे बयाती जी के लिए। हाँ। इधर के चाची ठीक ठाक है? हाँ क्या लग रहा है वोटवा के क्या देंगे आपको? बहन जी की दिया बहन जी का? हाँ। पिछली बार दे रहे हो कि ना? हाँ? पिछली बार दिया ही झूठ ना बोले। नहीं झूठ का तो कैसे जीत गए अखिलेश हाँ? यादव? अरे तो वही में एक जने जब लोग बगल फुट बतावे ना अपन दासा देखा था हाँ। हाँ इस बार गड़बड़ नहीं होगा? नहीं होगा अच्छा, ये राशन वासन मिल रहा है जो योगी जी हाँ, कहते खूब कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, शौचालय दिए और जो है घर दे रहे हैं सबको, कुछ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं शौचालय तो हमनी के नहीं क्या बनल हम्म, लेकिन मन राशन थोड़ा ढेर मिलेला हम्म। हाँ कुल मिला के बहन जी को ले आएंगे इस बार, हाँ? बदलेंगे। हाँ बदल ही के बा। तो रैली में आज भीड़िया रही, कितना पैदल चलना पड़ा आपको? कितना आइल बनी जा रात में रहू का मशीन बिगड़ गइल बा आ रतिये से आके एजा सुतल बानी कब बिगड़ गए? अब का ये बिगड़ गए? अच्छा अच्छा, उधर बिगड़ गए। आप कहाँ से हैं? सब साथ में हैं? किस जगह? साथ में है तो क्या आपकी बार बदलेगा माहौल? हाँ बदल बदल जाएगा पूरा? हाँ बदल अच्छा, महिला कितनी सुरक्षित? आप महिला है, योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, अत्याचार नहीं हो रहा है, दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रही नियाती को वोट दिया वही के हाथ निवाल बन जा वही कुल खातिर मिला के महिला है चाची? उतना दूर से काय खातिर आइल बन जा ओई खातिर ने जीताई खातिर रात आइल कल से आई हो? हमका लगा था हाँ? कल से आई हो, हाँ कल से आई हो, हाँ। रात भर यहीं रहो हैं हाँ मैदान में? हाँ तो ये आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो कि आजो रहना है यहीं? आज तक बुझा तो रहबे करब जा जब हाँ देखिए इधर और देखिए। समर्पण है हाँ, कि लोग 2 दिन से बेगर खाए पिए हैं लोग, हाँ। समझ लीजिएगा उनकी दीवानगी है। हाँ। कहीं न कहीं इन लोगों के मन में, चाहे हमारे भी अंदर कष्ट है, पीड़ा है कि आज बहन जी की सरकार होती तो यह दुख दर्द देखना नहीं पड़ता। अच्छा, दलितों के अत्याचार की बड़ी बात होती है कि दलित जो है बड़े पीड़ित हैं, दलितों को परेशान किया जा रहा है। कहते हैं कि मायावती जी ने कहा 2012 वाली सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी उसमें ज़्यादा था, योगी जी में है लेकिन उतना नहीं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही हैं बीजेपी की तरफ और मायावती जी जो है नाराज दिख रही हैं अखिलेश यादव से? क्यों नहीं दिखेंगी? मान लीजिए जब आप सत्ता में रहे, समाज के लिए कुछ कामें नहीं किए हैं, आप केवल दोष देंगे कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमारे साथ नहीं। जनता तो आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, केवल दिखावा और झूठा मतलब वादा और कुछ नहीं वो किए, समझ लीजिएगा। पीडीए का नारा जो लगाए हैं इधर, पीडीए का नारा सबसे ज्यादा जो कि पीडीए के लोग हमारे साथ में हैं। फिर गए कहाँ आप? कहीं कुछ नहीं, इस बार पीडीए के लोग बहन कुमारी मायावती जी के साथ में है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। यह आज जो रैली जो थी ना, ये रैली नहीं थी, ये रैला था, समझ लीजिए। एकमात्र उद्देश्य यह सत्ता- पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में यह आज का जो रैली है ना, यह ऐतिहासिक रैली है, समझ लीजिएगा। कम से कम हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चले हैं। तो मेरी भी उम्र 35 साल हो गई, लेकिन आज तक इतना पैदल किसी रैली में हम नहीं कष्ट तो नहीं हुआ कोई कि अरे कष्ट पैदल तो चला हुआ, रहे हैं, लेकिन पैदल फिर भी चला ठीक रहे है, कष्ट हुआ फिर भी ठीक हैं। है, मन में संतोष है? बिल्कुल संतोष है। जी कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि बहन जी को जरा स्वागत करना चाहते हैं। गाना वाना कुछ लिखे हैं क्या? नहीं नहीं, गाना नहीं लिखे हैं, थोड़ा बहुत नारा वारा लगा लगा देते दीजिए, हैं। लगा दीजिए आप लोगों का। बहन जी की सम्मान में बीएसपी मैदान में, बहन जी की सम्मान में बीएसपी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, गाड़गे साहब अमर रहे। बुद्ध भगवान की करुणा हो, बुद्ध भगवान की करुणा हो। ये देखिए, ये जोश देखिए नारों के साथ इधर आप सब खड़ी हो गई, देखिए कितना बढ़िया बात है। अब आइए, कोई कह रहा है इधर आइए, चाची इधर आइए। कहाँ से? बारवा माधव सब कुछ लग रहा है मायावती जी आएंगी इस बार? हाँ हाँ वोट देंगी घर घर से निकल हाँ के? हमरा घर 5 वोट बा 5 वोट जाए 5 वोट देगी हर बार। के एक ठीक सपम साइकिल में चला गया, एक ठीक कमल में ना चला जाए गया। मायावती दीदी के जाए हाँ। हाँ कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं, सब हम में थी बन के देव जाओ 5 वोट हमारे घर बा। मायावती जी का दी? वही जाती है जा कोई को वोट देवे त केहू मानी नहीं केहू बिरादरी दे। हाँ बिरादर के देव आपको दी मायावती जी? हां हमका बहन जी के वोट देव जा बहन जी का इसीलिए आई हैं बहन जी हमनी कुछ के कर- अपने बहन जी के वोट देव जा, एक थाली में खाए वाला बानी जा, हमनी के बहन जी के चलिए इधर, क्या नाम है भैया? सुबह मैं हरिद्वार से आया हूँ। बड़ी दूर से चले आए। अच्छा। अरे नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कि पत्रकार बंधु को तो तुमने भी हिला दिया। हाँ। नहीं तो हम मीडिया पर विश्वास मानने और काशीराम साहब नहीं करते थे, मगर अब की बार
आप लोगों ने दिखा दिया कि 2027 हमारा होगा। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी सर- मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी आगे बढ़ो। ये बताइए कि जो है जो सरकार बनती है वो जो उनके समर्थक होते हैं जनता के समर्पण से, आप लोग इतने समर्पण भाव से आए हैं 27 के लिए, खुद चल के आए हैं कि मायावती जी ने बुलाया था या खुद चले आए उनके हम उनके आदेश पर ऐसे चले आते हैं, अपना खाना बना रहे हैं। आपने मेरी वीडियो भी देख ली होंगी। उधर बना रहे थे मैं जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, हरिद्वार। और हमारे चाचू जो बोल दिए हैं वो वास्तविकता हमें कोई हटा नहीं सकता। और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक हमारा परिवार है। बहन जी जो आदेश करेगी उसका हम पालन जी, बहन जी के आदेश का पालन करेंगे। भाई मैं तो खुद पत्रकार हूँ, दैनिक भास्कर का। जी देखिए क्या रहा, अच्छा आप पत्रकार हैं सर, आप टॉपिक बताओ ना, आप आप किस ही- टॉपिक पे बात करना चाह यही रहे हैं? बात कर रहे हैं कि आज सवाल ये उठ रहा है कि जो मायावती जी ने अपना भाषण दिया उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में दिखी और अखिलेश यादव पर ज्यादा बरसी। कैसे देख रहे हैं आप? आपने कहाँ देखा उसमें उन्होंने कहानी बीजेपी की पीडीए एक उन्होंने जो स्मारक बना उसके जब बीजेपी की सरकार की तारीफ की कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार की हर कोई तारीफ करता है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। हम्म। जब उनकी सरकार थी तो और सरकारों ने भी उनकी तारीफ की थी। ये जब पार्क बना था तब उन्होंने जो आम जनता थी, जो जनप्रतिनिधि थे, तब उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी कि बहुत बड़ा एक पार्क बनाया है, आज वो आपके सामने है। और बहन जी के टाइम में तो सरकार में बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो आज की सरकार में नहीं है। वो निष्पक्ष रूप से काम करती थी, निष्पक्ष रूप से आगे भी काम करेंगी 2027 आज में की भी। रैली के बाद क्या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा? मैं समझता हूँ कि आप अगर इसे उत्तर प्रदेश से हटाकर बिहार की तरफ लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार में तो चुनाव है अभी, 6 तभी- नवंबर 11 नवंबर। तभी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। बिहार में क्या देख रहे हैं, क्या असर डालेगा वहाँ? बिल्कुल असर पड़ेगा वहाँ, बिहार में भी हम सीटें लेके आएंगे। और आपका उत्तर प्रदेश तो 27 में फतेह करना ही है, उसके बिहार लिए से ही शुरुआत- तैयारी है। बिहार से ही शुरुआत करें। बिहार से भी शुरुआत ये होगी। रैली जो है ठीक बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले ही हुई है। नहीं, रैली बिहार के चुनाव से पहले नहीं हुई है। ये तो पहले से ही प्री प्लान था कि ये इस दिन तय होता था, मान्यवर श्री काशीराम जी का जो जयंती का होता था वो उसका ये दिन तय होता था, उसी के हिसाब से ये रखा गया था समय। इसका उस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो आने वाला बिहार का चुनाव है ये संदेश बिहार चुनाव को क्योंकि भी। आज की जो रैली रही है बिहार के लोग काफी दिखे हैं, आज बिहार के लोग काफी नहीं, बिहार के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों की यहाँ आवाजाही हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी अब पत्रकारिता सर करते हैं, लेकिन आपने आज देखा जो आज भीड़ देखी है, क्या इससे पहले कभी भीड़ रही इतनी? नहीं, ये काफी समय के बाद प्रोग्राम हुआ है। तो जब पहले प्रोग्राम हुआ था तब उस समय के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, उस समय के हिसाब से भी ये भीड़ रही। ये आज ज्यादा संख्या रही। देखो, अब जब आदमी जागता है तो वो अपने रास्ते खोजता है, अपने काम की तरफ दौड़ता है, अपनी पुरानी यादें ताजा करता है। तो आज समाज जाग चुका है और समाज को दूसरे को जगाने की जरूरत है। ये लोग जो आए हैं ये लोग दूसरे लोगों को भी जगाएंगे। इससे आने वाले 2027 के चुनाव में भी फायदा मिलेगा। अभी वैसे चुनाव की कोई इस तरह की कोई बात तो हुई नहीं है कि चुनाव में क्या होना है, perception कैसा बनने नहीं होना। लगता है कहीं ना कहीं। चुनाव तो जब होगा, सीटें डिवाइड होंगी कि कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, क्या गठबंधन होगा किसी तरह का या नहीं होगा, या सेपरेट चुनाव लड़ेंगे, ये तो चुनाव के टाइम की बात बिहार है। में तो अकेले ही लड़ रहे हैं। सब जगह लड़ेंगे अकेले, पहले भी अकेले अपने दम पे सरकार बनाई है, आगे भी अपने दम पे तय तो सरकार रही थी आज की हम जब अकेले लड़ते हैं तो सीटें ज्यादा आती है, बिल्कुल है। और बहुमत में भी बताया 2007 में बहुमत में भी आया, बिल्कुल, बिल्कुल गठबंधन में नुकसान हो जाता है। गठबंधन में नुकसान के 2-3 कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आदमी बट जाता है। एक समुदाय का आदमी समाजवादी पार्टी से चुनाव में टिकट लेके आता है, उसी समुदाय का आदमी बसपा का एक कार्यकर्ता भी है, वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, तो वो उसको बांटने की वजह से सीटों का बंटवारा और सीटों का जो ध्रुवीकरण है वो खत्म हो जाता है। जब अकेले आदमी सेपरेट चुनाव लड़ता है, उसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तब सीटें ज़्यादा निकल के आती हैं। जी, धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी अगर रेल ट्रेन बंद ना होती तो जनता आज तक चौक नहीं होती। और रही बात यह, सबसे पहला हमारा एक संगठन एससी समाज, मुस्लिम सभा, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, कोई भी गलत विचार नहीं होगा, गलत विचारों से कोई लक्ष्य नहीं लड़ा जाएगा। बहन जी ने जो बात कही, हम उसके सर्वोपरि हम सब उनके अनुयायी हुआ। लेकिन बाबा साहब की जो बात आई, बाबा साहब के कर कमलों के द्वारा यो इतिहास रच दिया। अब की बार परिवर्तन होना जरूरी है। 24 में क्या 24 में लोग अभी तक कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मायावती जी थोड़ा सक्रिय नहीं दिख रही, राजनीति में बड़ी पीछे चली गई हैं पिछले 20 सालों से। क्या अचानक से वो अचानक से मैं वकील भी रही हुई, मुख्यमंत्री भी रही हुई, मैं सोच समझ कर बोलती हैं। ऐसे कोई गलत लफ्ज और किसी को गलत उत्खंड में नहीं पचा सकती। मैं ऐसे विचारधारा की बहन जी मायावती ऐसी हुई जो उनकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा कि आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि थी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से सर्वजन यानी कि बहुजनों का इस तरीके से भीड़ देखा गया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए मायावती जी ने मंच से कहा कि आज हमारी रैली का सबसे बड़ी रैली देखी गई। 2027 के लिए भी तैयारी की जा रही है। इधर बिहार का भी इलेक्शन है, आने वाले समय में और भी प्रांतों में इलेक्शन भी होगा। कुछ लोगों का सपना है कि 2027 में सीएम, 2029 में पीएम भी बना देंगे मायावती जी को। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बरसी भी तो मायावती जी ने तो विपक्ष के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी पर, और पीडीए का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए सिर्फ एक दोगलापन है और जब सत्ता में सरकार होती है, जब समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं उपेक्षित करती है बहुजनों को, लेकिन जब सत्ता से बाहर होती हैं तब याद करने लगते हैं पीडीए के नारे के साथ। बाकी आपको तय कर लेना है कि 2027 के लिए कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार। एक बार नारा लगा दीजिए आप लोग। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर साहब का नाम अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी।